हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यू ऑल नो बाय माय टाइटल कि मैं अंडमान की अपडेट देने आई हूँ आपके साथ। तो कल ही मैंने एक वीडियो दिया था, मतलब 16 अप्रैल को एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था अंडमान में जो सारे 11 कोरोना पॉजिटिव केसेस थे वो रिकवर हो चुके हैं। और वो जो अपडेट था वो 16 अप्रैल 2020 तक था और आज है 17 अप्रैल 2020 और अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो आज जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ बिल्कुल भी अच्छा खबर नहीं है। वो ये है कि अंडमान में और एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया है और जो 12th नंबर केस है ये अनसस्पेक्टेड है। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी क्योंकि अगर आपके कोई भी जान पहचान या फिर फ्रेंड्स, फैमिली, नियर डियर कोई भी अगर उस साइट पे रहते हैं आप उनको बता दीजिए। ऑलरेडी उनको पता चल गया होगा लेकिन बेटर है हमें अपडेट कर देना उनको, क्योंकि कोई कोई लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। तो आप सबको पता होगा कि अंडमान में जो फर्स्ट कोरोना पेशेंट्स आए थे वो 24 मार्च के फ़्लाइट पे अंडमान में पहुंचे थे। उसी दौरान अंडमान में कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो दिखा, मतलब कोरोना पेशेंट्स पॉजिटिव निकले उसके बाद ही। तो ये जो 12th नंबर जो पेशेंट है ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। मैं क्यों इनको अनएक्सपेक्टेड बोल रही हूँ ये आपको मैं पूरा स्टोरी अगर बोलूँगी तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये बम्बू फ्लैट के रहने वाले हैं। अब अगर आप अंडमान के हो तो मुझे बम्बू फ्लैट के बारे में आपको बोलने का कोई भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप बाहर के हो और आपको अंडमान के बारे में उतना आइडिया नहीं है तो बम्बू फ्लैट एक्चुअली चाथाम सॉ मिल के वहाँ पे जो बोट जेटी है उस जेटी से जो आपको दिखता ही होगा अगर आप चाथाम सॉ मिल गए होंगे तो वहाँ से जो बोट जाता है दूसरे एक आइलैंड की तरफ, वहाँ पे है बम्बू फ्लैट। तो ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये बम्बू फ्लैट में रहते थे और इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था। तो अब बात आता है कि इनको आया कैसे। तो इनके फैमिली मेम्बर्स को एक्चुअली ट्रैवल हिस्ट्री था। तो ये जो मैं आपको न्यूज़ दे रही हूँ, जो मैं अपडेट आपको दे रही हूँ, ये अपडेट मुझे उनकी एक फैमिली मेम्बर से मिला है, तो उनके अकॉर्डिंगली मैं आपको बोल रही हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है इनका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं था, बट उनके फैमिली मेम्बर्स 24 मार्च को ही फ्रॉम मेनलैंड टू पोर्ट ब्लेयर पहुँचे और ये उनको रिसीव करने गए थे 24 मार्च को ही एयरपोर्ट पे। उसके बाद वो घर गए और घर जाने के बाद जब पता चला कि 24 मार्च के फ़्लाइट पे कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आए हैं तो और भी जो सारे को पैसेंजर्स थे उस पर्टिकुलर फ़्लाइट पे सबको क्वारंटाइन करके रखा गया। और ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है जो 12th नंबर पेशेंट है अंडमान के, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी रखा गया। तो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी इनके फैमिली मेम्बर्स को कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा। तो ये पहला फेज़ हो गया। जैसे मैंने आपको 2 या फिर 3 वीडियो पहले आपको मैंने बताया था कि अंडमान के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये डोर टू डोर टेस्टिंग कर रहे हैं, जाके वो पूछताछ कर रहे हैं कि आपके घर में किसी को बुखार, सर्दी, खांसी ये सब तो नहीं है। जैसे मेरे वार्ड में भी गया था, मैंने आपको बताया था, मेरे कॉलोनी में भी गए थे। तो ऐसे ही वो बम्बू फ्लैट पे टेस्टिंग करने गए थे और जाने के बाद उनको पता चला कि एक पर्टिकुलर घर पे ऐसा किसी को सर्दी खांसी किसी को है। तो उसके बाद उनका सैंपल्स लिया गया और उनका सैंपल पॉजिटिव निकला। बहुत ही चिंतादायक बात इसीलिए है ये पर्टिकुलर पेशेंट बिकॉज इनको बहुत दिन तक कोई सिम्टम्स नहीं आया था। और ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये पुलिस डिपार्टमेंट में है और रेडियो ऑपरेटर है वो, और वो बम्बू फ्लैट में रहते हैं, फिर से बोल रही हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये हर दिन बम्बू फ्लैट टू पोर्ट ब्लेयर आते थे और उनका डेली का ड्यूटी करते थे। मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चिंतादायक बात है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए थे। आपको याद होगा मैंने कुछ वीडियो पहले आपको बताया था कि अंडमान में जो सारे लोग एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं उनको ऐसा एक पास दिया गया है, जैसे कि मेरे भाई को दिया गया है। ये जो पास है आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उनका नहीं है, मेरे भाई का है। तो जो भी सारे लोग एसेंशियल सर्विस के साथ जुड़े थे उनको ऐसा एक टैग दिया गया था और उनको भी दिया गया था। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये जो लॉकडाउन फेज था इसमें वो बाहर निकले और एसेंशियल सर्विस में जो भी सारा उनको जॉब दिया गया था वो भी वो करे। तो अब खतरा इतना ज़्यादा है
कि ना जाने कितने लोगों को स्प्रेड हो चुका है। और ये जो पर्टिकुलर वायरस है ना, इसको लेके अभी तक डिस्कवरी हो रहा है। लोग हर दिन नया रिसर्च कर रहे हैं इस पे। जैसे हमें पहले पता चला था कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो कुछ 15 डेज है, उसके बाद 21 डेज है, उसके बाद पता नहीं अभी कितने दिन और होगा, रियली डोंट नो। और अब अंडमान में हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको बोला गया है कि आपको टेस्ट करना है। जो भी सारे पोर्ट ब्लेयर में थे, मेरी नेबर में एक पुलिस के पर्सन रहते हैं, उनको भी बोला गया है कि वो भी टेस्ट करे। तो उनका भी टेस्ट है शायद कल। और ऐसे नॉट ओनली माय नेबर, जो भी सारे पुलिस डिपार्टमेंट पे है सबको बोला गया है। और अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये इतने लोगों से उन्होंने मुलाकात किया होगा इस बीच में, क्योंकि वो एसेंशियल सर्विस में थे तो ऑब्वियसली उनको काम में तो जाना था। वो हर दिन जॉब में आते थे, उनका काम करते थे। आप समझ सकते हो कि अब मामला कितना ज़्यादा सीरियस है। हमें बस यही अभी दुआई कर सकते हैं और जितना हो सके हम अपने नियर एंड डियर वन को समझा सकते हैं कि घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। इवन मैं तो अभी ये भी बोलूँगी मेरे फैमिली मेम्बर्स को, इवन वरांडा में भी नहीं निकले, क्योंकि मेरे फैमिली एक कॉलोनी में रहते हैं वरांडा में। आई डोंट नो कितने जन ने टच किया होगा, उसका जो रेलिंग है वो सब है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी एजेड नानी है, मेरे दोनों भाई हैं, मेरे कज़िन्स हैं। तो आई नो दैट मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग भी टेंशन में होंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप सब लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को समझाइए कि पैनिक होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अंडमान का जो हेल्थ सर्विस है सच में अच्छा है। क्योंकि पहले के 11 केस वो भी रिकवर हो चुके हैं, तो उनका एग्जाम्पल उनको दीजिए और यही बोलिए कि सब सही हो जाएगा। अभी देखिए उनका हम मोरल सपोर्ट तो बन सकते हैं कम से कम, तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी। ये जो पेशेंट है उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इमीडिएट आइसोलेशन में रखा गया है और वो सारे लोग भी जीबी पंत हॉस्पिटल में हैं। और ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये ट्रीट हो रहा है। अंडमान के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये खोज कर रहे हैं कि ये जो पेशेंट है ये कहाँ से इन्फेक्ट हुए हैं, इनको कहाँ से आया है। क्योंकि इनके फैमिली मेम्बर्स आए हैं, उनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है, बट ये सिम्टोमेटिक हो गए। तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट का काम ये है कि जो ये पर्टिकुलर पेशेंट है इनको सही करना और उसके साथ और भी बहुत सारा टेस्टिंग करना, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट है वो। और उसके साथ पुलिस का काम अभी यही रह गया है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और उसके साथ कुछ अजीबोगरीब लोग हैं जो अभी तक रोड पे निकल रहे हैं उनको संभालना। तो आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि अंडमान के जो भी लोग हैं वो प्लीज़ अभी सपोर्ट करिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ। और प्लीज़ 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 गवर्नमेंट जो 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 प्रोटोकॉल्स दे रहे हैं उसमें स्टिक रहिए, क्योंकि अभी मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। प्लीज़ 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 आप लोग समझिए और घर पे रहिए। तो अब तक के लिए मुझे यही पता चला है। मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी दे देना चाहिए था जब भी मुझे अपडेट मिला है, लेकिन आप सबको पता है कि मुझे मेरा एक जॉब भी है, तो मुझे वो संभाल के मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। तो प्लीज़ प्रे करिए अंडमान के लिए, और मैं तो बोलूँगी पूरे वर्ल्ड के लिए प्रे करिए कि सब सही हो जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। बाय बाय माय लवली लवली फ्रेंड्स।